दिगंबर जैन मुनि क्या होता है। तो मैं कहना चाहूँगा, जिनके छर पर छाता नहीं, जिनके बैंक में खाता नहीं, जिनके भगवान के अलावा किसी से नाता नहीं, जिनके पैर में जूते नहीं, वो होते हैं दिगंबर जैन मुनि। अब हम मंगलाचरण करते हैं, विलंब नहीं करेंगे। ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, ना होटल जाएंगे, ना डिस्को जाएंगे, अष्टानिका में हम सिद्ध चक्र मनाएंगे, अष्टानिका में हम सिद्ध चक्र मनाएंगे। मीठे मीठे भजनों से गुरु को रिझाए, मीठे मीठे भजनों से गुरु मान जाए, मीठे मीठे भजनों से गुरु को रिझाए, मीठे मीठे भजनों से गुरु मान जाए। हर एक बात हम तो गुरु की मानेंगे, हर एक बात हम तो गुरु की मानेंगे, अष्टानिका हम तो यहीं मनाएंगे, सिद्ध चक्र हम यहीं मनाएंगे। अब हम अनुरोध करेंगे गुरुदेव से, गुरुदेव अपने मंगल प्रवचन कर कर देकर हमें अपने जीवन को धन्य बनने का मौका दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी एड़ी खगिणाई रुतारी मोहि शेर सिरेड़ बेहो, आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिर्भम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज धर्म की व्याख्या करते हुए आज यहाँ पर श्रावक के धर्म और मुनि के धर्म को बता रहे हैं। ग्रंथ रेणसार है, जिसमें सागार और अनगार, सागार समझते हो किसे कहते हैं? सागार, सागार आगार मतलब होता है घर, आगार मतलब कहता है घर, जो घर से सहित हैं वो कहलाते हैं सागार। अनगार जो घर से रहते हैं वो कहलाते हैं अनगार। जो घर से सहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सागार गृहस्थ। उन्हें क्या कहते हैं? गृहस्थ। श्रावक, जिनके पास घर है, स्त्री है, पुत्र है, व्यापार आदि है, जो घर में रहकर धर्म ध्यान करते हैं, श्रवणों की चर्या कराते हैं, पूजन दान आदि करते हैं, वो कहलाते हैं श्रावक। और जिनके घर से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, वो कहलाते हैं श्रवण, जिन्हें कहते हैं अनगार। तो आज दोनों की धर्म की व्याख्या करते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है। श्रावक का अपना कर्तव्य, मोक्ष मार्ग के 2 पहिए हैं,
एक श्रवण है तो एक श्रावक है। जहाँ श्रवण उपदेश देकर श्रावक को मोक्ष मार्ग पर लगाता है, तो वहीं श्रावक श्रवण को आहार आदि दान देकर उनके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनता है। यदि श्रावक ना हो तो साधु परिचर्या कौन कराएगा? क्योंकि साधु के लिए तो कह दिया ना, आरम सारम सबका त्याग करना है। जब त्याग करने का बात कहते तो बना के भी नहीं खा सकते, तो कमा भी नहीं सकते, तो फिर कौन देगा उनको? श्रावक देगा। तो श्रावक नहीं होगा तो श्रवण नहीं होगा, श्रावक होगा तो श्रवण होगा, और श्रवण नहीं होगा तो श्रावक बनेगा कौन? उपदेश कौन देगा? और उपदेश नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज त्याग करने योग्य है, कौन सी चीज वस्तु ग्रहण करने योग्य है, क्या हमारे लिए हितकर है, क्या हमारे लिए हितकर है। जैसे कि रेगिस्तान में आप जाओ, वहां कोई रास्ता नहीं होता, रेगिस्तान में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, चारों तरफ एक सा दिखाई देता है। तो वहां पर जब मार्ग दिखाई नहीं देता तो आपको बताने वाला कोई नहीं रहता, तो आप कहां जाओगे? जहां चल दोगे आप समझोगे यही मार्ग है, क्योंकि वहां तो चारों तरफ आपको पैर के निशान दिखाई देंगे, चारों तरफ पैर के। आप सोचोगे हम पैर के निशान देख देख के चले, कोई गया हुआ तो भैया, तो वहां तो जहां देखोगे तुम, क्योंकि वहां कोई रास्ता ही है ही नहीं है। जब कोई रास्ता बना नहीं है तो जिसको जहां मर्जी हुई वो वहां चल दिया। किसी कोई पूरब में गया, कोई पश्चिम में गया, कोई उत्तर गया, कोई दक्षिण गया, ईशान में, मतलब 8 दिशाओं में तो पैर के निशान दिखाई दे रहे, क्योंकि कोई नियत रास्ता नहीं है। और जहां पर रास्ता नियत होता है तो आदमी फिर इधर उधर नहीं जाता, वो अपने रास्ते पे चलता है। भैया यही रास्ता है, फिक्स है, दिखाई दे रहा है, बना हुआ रास्ता है। तो यदि श्रावक को बताने वाले श्रवण ना हो कि मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है, गुरु तुम बोलते हो बता दो रास्ता क्या है। इस मोक्ष मार्ग का रास्ता जो भगवान ने प्राप्त किया उसे बताएगा कौन? क्योंकि भगवान तो बताने आ नहीं रहे। अब पंचम काल में कोई समूषण लगा नहीं है कि यहां पर जाके हम देव ध्वनि में सुने आएंगे मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है। शास्त्र बोलते नहीं है, भगवान है नहीं है जो बता दें। प्रतिमाएं तो अचेतन है, वो तो पाषाण है, वो क्या बोलेंगी? शास्त्र में लिखा हुआ है लेकिन शास्त्र स्वयं बोलते नहीं है। शास्त्र बोलते हैं क्या? शास्त्र बोलते नहीं है। अब बचा कौन जो हमें राह पर दिखा सके, सच्ची राह बता सके, सही मार्ग पर लगा सके? तो अब सिर्फ गुरु ही बचे हैं जो आपको सही मार्ग पर, ये आपके प्रेरक निमित्त हैं। 2 प्रकार के निमित्त होते हैं, एक उदासीन निमित्त होते हैं और एक प्रेरक निमित्त होते हैं। उदासीन निमित्त मतलब जिन्हें कोई मतलब नहीं है, आप करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। जैसे रोड पर लगा हुआ साइन बोर्ड, उसने कहा दाएं मुड़ो, उस पर लिखा था दाएं मुड़ो, स्पीड 80 की करो, स्पीड 40 की करो, आगे स्कूल है स्पीड कम करो, स्पीड बेकार है आगे स्पीड कम करो। उसने बस वहां पर लिखा हुआ है, वो आपकी स्पीड कम करा नहीं रहा है। वो स्पीड ब्रेकर स्पीड कम करा रहा है क्या? जो लिखा हुआ है लिमिट 40, उससे आपकी स्पीड कम हो रही है क्या लिखे होने से? वो तो बस आपको साइन दिखा रहा है, फिर उदासीन निमित्त है। आप कम करना चाहो तो करो, नहीं कम करना चाहो तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। भोग जबरदस्ती आपको पकड़कर आपकी स्पीड कम नहीं करा रहा है, उदासीन निमित्त है। लेकिन गुरु आपको प्रेरक निमित्त हैं, प्रेरणा देते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं करोगे तो आप दुर्गति में प्राप्त हो जाओगे। यदि आप अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, क्या है आपका धर्म पता है आपको? आपका धर्म क्या है? श्रावक का धर्म क्या है? क्या है? सट आवश्यक। बहुत अच्छे, सट आवश्यक है, ये सही बोले, सट आवश्यक धर्म है। लेकिन सट आवश्यक को शॉर्ट में बोलो क्या, तो आश्चर्य होगा ना। आज यहाँ कुंद कुंद स्वामी महाराज
उस धर्म को बता रहे हैं जो श्रावक का धर्म है। और वहीं साथ में मुनि का भी धर्म बता रहे हैं। ये दोनों यदि अपने अपने धर्म का पालन करेंगे तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त बनेगा। यदि दोनों अपने धर्म से च्युत होंगे, दोनों धर्म को पालन नहीं करेंगे, तो मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ कह रहे हैं आचार्य भगवान, दानम पूया मुखम साव्या धम्मेण साव्या तेन विना झाण झेण मुखम जय धम्बे तम बिना तहा सोवी। दानम पूया मुखम, दान देना, पूजा करना, ये मुख्य रूप से साव्या धम्मे, इस श्रावक का धर्म है। ना साव्या तेन बिना, इसके बिना श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं दान पूजा मुखम, दान पूजा करना मुख्य धर्म है किसका? श्रावक का। और जान झेणम मुखम, ध्यान और अध्ययन करना ये मुख्य धर्म है जयी का, यानी यति का। यति को ध्यान अध्ययन करना और श्रावक को दान पूजा करना ये मुख्य धर्म है। यदि ये नहीं करते तो कह रहे हैं साव्याना तेन बिना, उस बिना वे श्रावक नहीं कहलाता। आप यदि वास्तव में श्रावक हैं तो नियम से आपके परिणाम दान पूजा के होंगे। क्योंकि श्रावक का मतलब ये श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। श्रद्धा, विवेक, क्रिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे बोलते ना, श्रद्धा, सम्यक दर्शन। देवशास्त्र पूजा वही करेगा जिसकी प्रभु के प्रति आस्था होगी। पूजा अभिषेक वही कर पाएगा जिसकी प्रभु के प्रति आस्था होगी। जिसकी प्रभु के प्रति आस्था नहीं होगी वो कहेगा शांति से सोने दो, सुबह सुबह मत उठाया करो, नींद खराब मत करो। कितने जीव हैं यहाँ पर, कितने जीव हैं यहाँ पर जो अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कितने कर रहे हैं? कितने हैं, कितने कर सकते हैं, लेकिन कितने कर रहे हैं? जो कर रहे हैं ये श्रद्धावान जीव हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो मात्र नाम के जैन हैं, कहने के लिए जैन हैं। हम देव शास्त्र को मानते हैं, लेकिन यदि मानते होते तो फिर उनकी भक्ति क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो व्यक्ति जिसके प्रति रागी होता है उसकी आराधना करता है। जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धावान होता है उसकी सेवा में लगा रहता है। आप श्रद्धावान हो इसलिए आपको सुबह नींद नहीं दिखाई देती, आपको सुबह मंदिर दिखाई देता है। और वहीं श्रद्धावान नहीं होते तो क्या होता? मनीष क्या करते? मनीष ही नाम तुम्हारा, क्या मनोज नाम? क्या करते थी? श्रद्धा नहीं होती तो सोए रहते। क्या तुम्हारे घर में कोई सो नहीं रहा होगा? या तुम्हारे मित्रों में कोई नहीं सो रहा होगा? सो रहा होगा। यदि तुम कहो भगवान के प्रति नहीं, हाँ मंदिर जाते हैं है, लेकिन ठीक है, कौन सुबह से उठे, नींद खराब कौन करे? जो श्रद्धावान होगा वही भगवान की भक्ति पूजा कर सकता है। फिर दूसरा होता है विवेकवान। श्रावक बोले ना, श्रा, बा और का, 3 शब्द हैं श्रावक में। कितने शब्द हैं? श्रा, बा और का। श्रा यानी श्रद्धावान, जो श्रद्धावान होता है। बा यानी विवेकवान, कि कब मुझे कौन सी क्रिया करनी है, भगवान की भक्ति करने का समय क्या है, कौन सा ब्रह्म मुहूर्त है, किस समय उठकर भगवान की भक्ति करने से मन प्रशस्त होता है। अब बहुत सी माताएं घर का पूरा काम निपटा के आती हैं यहाँ पे। अभी 10 बजे 9 बजे के बाद आएंगे बहुत से लोग, 9, कोई 10 बजे, कोई 9 बजे, क्या पूरे घर का सारा काम वाम निपटा के फिर आएंगे। आपको समझ में नहीं था, जब पानी जैसे बैठा हुआ जमा हुआ होता है उसमें चेहरा देखो तो दिखता है कि नहीं दिखता? गंदा पानी है लेकिन रात भर में रखा रहा, रात भर पानी, और नीचे जम गया, उसका मैल जम गया, उसमें हम चेहरा देखेंगे तो साफ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। देखा कभी? देखा क्या?
जिस पानी में मैल बैठ जाता है उसमें चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो फिर तुमने चेहरा देखा ही नहीं कभी पानी में, तो तुमने कभी पानी में चेहरा देखा ही नहीं है। पानी में चेहरा दिखता है क्या? साफ पानी में चेहरा नहीं दिखाई देगा, गंदे पानी में चेहरा दिखाई देगा। बहुत अच्छे निकले संदीप, तुम तो और महान आदमी निकले हैं, तुम और महान आदमी निकले। साफ पानी में महाराज चेहरा नहीं दिखाई, तो गंदे पानी में दिखाई देगा, यदि साफ में नहीं दिखाई देगा तो। ओहो, तुमने लगता है पानी क्या ना, देवी घर में काम करती है देवी। तुम तो कभी काम किए नहीं होगे, घर में पानी मानी छाना नहीं होगा, पानी भरा नहीं होगा, बस तुम तो ऑर्डर चलाते होगे। कभी आप पानी जब घर में आए, गंदा पानी भी हो, आप उसमें एक फिटकरी डालो, पूरा पानी जितनी गंदगी है उसकी नीचे बैठ जाएगी, और जो गंदा पानी में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उसमें आप अपना चेहरा भी देख लोगे। नहीं हो तो आज करके देखना कि पानी में चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता। कांच से ज़्यादा साफ चमकेगा पानी में चेहरा, पर देखा ही नहीं तुम लोगों ने कभी। तो पानी में जैसे ही वो गंदगी नीचे बैठेगी तो पानी में चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन फिर वही पानी उपयोग करने लगते हैं और वो पानी हिल जाता है, तो वापस जब गंदा हो जाता है अब फिर चेहरा नहीं दिखाई देता। अब चेहरा दिखाई नहीं। जीवन भी जियो ना तो प्रैक्टिकल होके जीना चाहिए। कोई भी क्रिया करो घर की तो प्रैक्टिकल होके करो। अब उसमें धर्म ढूंढो। घर में पानी छानते थे, गंदा पानी आता था नलों में, तो आप फिटकरी डाल देते थे, और फिटकरी डालने से नीचे तबेली में, गुंड में, टंकी में, बाल्टी में नीचे पानी गंदा बैठ जाता था, ऊपर साफ साफ पानी रहता था। आप उस साफ पानी को उपयोग कर लेते थे, गंदा बाद में फेंक देते थे, क्योंकि बाद में, और धीरज से उसको उपयोग करके, क्योंकि बाद में हिल जाएगा तो फिर इसमें उपयोग का काम का नहीं रहता था। ऐसी सुबह की से लेके शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी आत्मा में हलन चलन चलता रहता है। हम सुबह से लेके शाम तक इतना काम करते हैं कि हम 1 मिनट भी आंख बंद करते हैं तो हमारे को शांति नहीं मिलती। वो दिमाग ऐसा चलता रहता चक्री जैसा, शांत होते नहीं है। लेकिन जब रात में हम सोते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है, बंद हो जाता है। जब दिमाग चलता रहता है ना रात में भी, तो नींद नहीं आती व्यक्ति को। कभी ऐसा निकला रात जिसमें रात भर नींद नहीं आई हो? पड़े तो रहे बिस्तर पर, आंख तो बंद रही, लेकिन नींद नहीं आई। क्यों? दिमाग चल रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था। ऐसा लगता था हम सब सोते सोते भी लगता है जग रहे थे, पूरी रात जगे। वो दिमाग बंद नहीं हुआ, मशीन बंद नहीं हुई, तो आपको रिलैक्स नहीं मिला। तो जैसे दिन भर का जो हम कार्य करते हैं उससे हमारा दिमाग एकदम चक्री जैसा घूमता रहता है, रात में वो हम अपना स्विच बंद करते हैं उस दिमाग का, शांति से सोते हैं। तो सोते हैं तो जितने भी संकल्प थे, विकल्प थे, वो बैठ जाते हैं। जैसे कि पानी में मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना रात भर में, ऐसी वो सारे संकल्प विकल्प हमारे बैठ जाते हैं रात भर में। अब सुबह जैसी प्रातः होती है, वो संकल्प विकल्प हमारे बैठे हुए हैं सारे। वो समय हमारा मन प्रशस्त रहता है, वो उस समय हमारे परिणाम प्रशस्त होते हैं, क्योंकि जो मल था वो बैठा हुआ है। ऐसे समय में जब यदि हम भगवान की भक्ति पूजा करेंगे तो हमारा मन अधिक लगता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले भगवान के पास जाओ, क्योंकि वो बाद में पानी हिल जाएगा ना। अब तुम सोचो, हम तो 9 बजे जाएंगे, 10 बजे तक जाएंगे, 8 बजे तक जाएंगे, 11 बजे तक जाएंगे, तो फिर घर में किलकिल हो गई, घर में बातचीत हो गई, घर के काम पहुँचने में लग गए, फिर वही मशीन चालू हो गई। अब वो मशीन चालू हो के अब घर आए तो चिंता लगी है, इतने बजे उनको जाना है, इतने खाना बनाना है, इतने नाश्ता बनाना है, बेटे को जाना है, स्कूल जाना है, टिफिन लगाना है, सारी चिंताएं की मशीन चालू। जो प्रतिदिन का रूटीन था, व्यापार खोलना है, दुकान खोलना है, उससे बात करनी है, इससे बात करनी है, रूटीन वो चालू हो गया और मशीन वापस चालू हो गए। अब आपका मन शांत नहीं हो सकता,
अब आप शांति से भगवान की पूजा नहीं कर पाओगे, शांति से दर्शन नहीं कर पाओगे। दर्शन करते करते भी आपके दिमाग में रख, अरे देर नहीं हो जाए, वहाँ जल्दी पहुँचना है। चढ़ाओगे चावल इधर, फेरोगे माला इधर, लेकिन नजर रहेगी घड़ी पर, लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, क्योंकि आप एक प्रोसेस, आपका पानी हिल चुका है, आपका पानी मटमैला हो चुका है। अब वापस अब आपके शांत होने 24 घंटे लगना है। इसलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह जल्दी उठकर भगवान की सबसे पहले दृष्टम जिनेन्द्र भवनम सुप्तोति सेन सुमकैन सुमंगलाय है। सोकर उठकर सबसे पहले कोई मंगलभूत वस्तु है तो भगवान का श्रीमुख है। यदि पूरा आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपका मंगल में निकले, आप चाहते हैं कि पूरे दिन आप खुश होकर रहें, पूरे दिन आपका किसी प्रकार की उदासी ना हो, तो कहते हैं सुमंगल वस्तु को सबसे पहले देखो। किसको देखो? मंगल वस्तु को सबसे पहले देखो। इसलिए तो मंगल कलश स्थापित करवाए जाते थे। विधानों मंगल कलश क्यों रखवाए जाते हैं? ये मंगल कलश रखने से कोई पैसा नहीं बढ़ता। नहीं तो तुम सोचो कि हम मंगल कलश में रख देंगे तो हमारे घर में धन धान वृद्धि हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा। मंगल कलश रखने से पैसा नहीं बढ़ता। यदि मंगल कलश रखने से पैसा बढ़ता होता तो जो मंगल कलश दे रहा था वो अपने घर में ही रख लेता, उसी घर भर जाता। मंगल कलश से पैसा नहीं बढ़ता। लेकिन मंगल कलश क्यों रखना पड़ता है? क्यों? इसलिए हर व्यक्ति को विधान आदि के मंगल कलश लेके रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि वो मंगल कलश हम सुबह से उठ के भगवान के पास नहीं आ पाएंगे, तो सबसे पहले नजर हमारी उस मंगल कलश पे जाना चाहिए। जैसे ही नजर हमारी मंगल कलश पे जाएगी, ओहो ये मैंने विधान किया था, ये मैंने चतुर्मास स्थापना के समय लिया था, परिणाम मंगलभूत होंगे, परिणाम प्रशस्त होंगे, परिणाम अच्छे होंगे। इसलिए अपने घरों में मंगल कलश रखना चाहिए विधान आदि के, कि उनको देखकर हमारे परिणाम मंगलभूत हो जाए। सुप्तोति तेन सुमकैन सुमंगलाय। सोकर उठें तो किसी पापी का चेहरा ना देखूं, ऐसी भावना भाया करो। मैं जब सुबह सोकर उठूं तो किसी पापी का चेहरा ना देखूं, सामने भगवान प्रभु का चेहरा देखूं, मंगल कलश देखूं, उसके बाद फिर देखूं दूसरे का चेहरा, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन मेरा मंगल में बीते। और सबसे पहले दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर, स्नान आदि क्रियाओं से, शुद्धि आदि क्रियाओं से मुक्त होकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने आना चाहिए। क्योंकि हम सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? विनोद जी, आप बाहर जाएं कहीं भी तो आपको 5-6 काम हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा वाला काम करोगे? मनीष, कौन सा करोगे सबसे पहले काम है जो सबसे जरूरी होगा? कौन सा काम संदीप सबसे पहले करोगे? जो सबसे जरूरी काम है। आप बाहर गए हो कहीं भी, 4-5 काम व्यापार के काम से आप बाहर गए, तो आप व्यापार काम जब बाहर गए तो सबसे पहले कौन सा काम, निर्णय कैसे करेंगे कि इन 5 कामों में पहले कौन सा काम करना है? आपके पास 24 घंटे हैं तो आप सोचोगे सबसे पहले ये काम करना है, भला इसके लिए मुझे 24 घंटे भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये काम सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो आप पहले उसको लिस्ट में डालोगे। यदि वो काम 4 घंटे में हो जाता है, अब बचे आपके पास 18 घंटे, तो आपको दूसरा काम होगा। आप सोचा भले 18 घंटे लग जाएं, लेकिन ये दूसरा काम पहले करना है। यदि वो भी 4 घंटे में हो जाता है तो आपके पास फिर 16 घंटे बचते हैं, तो आप तीसरे काम को देखते हैं। तीसरे काम भले 16 घंटे लग जाएं, लेकिन तीसरा काम करना है मुझे। तीसरा भी 4 घंटे में हो जाता है तो आपके पास 12 घंटे, तो आप दिमाग में लगाते हो चौथा काम मुझे करना है, चाहे 12 घंटे लग जाएं, 5वां काम हो नहीं हो, लेकिन चौथा काम तो करके ही जाना है। आप उसको करते हो, फिर उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, फिर आप देखते हो अब 5वां काम, अब आपके पास 8 घंटे हैं। आप सोचते हो चलो ये तो करने ही करना है, अब 6वां काम होगा नहीं होगा, लेकिन इस काम को करेंगे। मतलब जो काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप पहले वो कार्य करते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? झाड़ू लगाना, गाड़ी साफ करना, मोबाइल चलाना,
क्या है कि भगवान की भक्ति करना सुबह से। आप स्वयं निर्णय करें अपना कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कोई श्रावक, कोई व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करता है, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यदि भगवान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, भगवान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, आप सब घर के काम बाद में करोगे, पहले भगवान का दर्शन करोगे। यदि भगवान महत्वपूर्ण नहीं है तो आप कहो पहले ये काम करूं, फिर उसके बाद मंदिर जाऊंगा। क्योंकि आपको जो काम सबसे महत्वपूर्ण होगा, आप पहले वही काम करोगे। यदि आपको भगवान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो आप सबसे काम छोड़ के भी ये सब काम बाद में। अभी पानी मेरा बैठा हुआ है, अभी पानी मेरा बैठा हुआ है, मन मेरा शांत है, विकल्पों से रहित हो चुका है, इसलिए अभी सबसे पहले भगवान की भक्ति पूजा करूंगा, फिर उसके बाद गृहस्थी कार्य में लगूंगा। क्योंकि यहाँ तो संकल्प विकल्प होने ही हैं, नियम ही है। जैसे ही मैं घर के किचन में पहला पैर रखूंगा, दुकान में जैसे ही पहला पैर रखूंगा, अनेक प्रकार के लेन देन, फोन, ये वो सब आना शुरू हो जाएंगे। इसका लेना, उसका देना, यहाँ उठाना, वहाँ उठाना, ये ऑर्डर, वो ऑर्डर, सारे प्रकार के विकल्प चालू हो जाएंगे। इसलिए दुकान बाद में, खाते उठा के बैठने का काम बाद में, फोन अटेंड करना बाद में, सबसे पहले भगवान की भक्ति करके तब आप कहलाएंगे विवेकवान, तब आप कहलाएंगे विवेकवान। श्रद्धावान तो हो लेकिन विवेकवान नहीं हो। भगवान के प्रति आस्था तो, मंदिर तो रोज जाते हो, लेकिन कब जाना चाहिए ये आपको विवेक ही नहीं है। किस समय जाना चाहिए विवेक नहीं है, इसलिए विवेकवान। फिर चौथा, तीसरा होता है क्रियावान। श्रद्धा हो गई, विवेक हो गई, अब क्रिया कि मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है मंदिर आने के बाद। दानम पूजा मुखम, मेरा कर्तव्य दान देना, पूजा करना, ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी क्रिया है, इसे मुझे करना ही है। यदि मैं इसे नहीं करूंगा, मैं श्रावक के का को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो श्रावक भी नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आवश्यक का है इसे, तब जाके बना है वो श्रावक। तो अपने अंतरंग में सोचनापन कि हम श्रावक हैं क्या, हम किसको समय अधिक देते हैं, किसको महत्व अधिक देते हैं। यदि गुरु को, प्रभु को महत्व अधिक देते हैं तो वास्तव में आप विवेकवान हैं। विवेकवान होने से आप श्रावक बन जाएंगे, और विवेकवान नहीं होंगे तो आप श्रावक पद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या नहीं। तो यहाँ पर कल आचार्य भगवान कह रहेंगे कि जो दान पूजा आदि नहीं करता है उसकी क्या स्थिति होती है, उसकी क्या गति होती है, इस पर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।